तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। इस साल के बजट में मध्य प्रदेश में एक बहुत अहम बदलाव स्वास्थ्य विभाग में आया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को इस साल कुल 10,380 करोड़ के आसपास का बजट प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल के तुलना में लगभग 29% अधिक है। आज तक का रिकॉर्ड 10,000 से क्रॉस करने वाला पहला बजट है ये। इसमें जो हमारी प्राथमिकता है, आपने देखा ही होगा कि कोविड के पश्चात 2 साल हमारी कुछ प्रोग्राम के पीछे हो गए थे कोविड की वजह से। इनको पुनः गति देने के लिए और जो नए चैलेंजेस कोविड के बाद आए हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास एक अवसर के रूप में भी आई हुई है, उसको भी हमने लिया है। जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 3600 करोड़ का 15 फाइनेंस कमीशन में भी काफ़ी इसमें राशि रखी गई है, लगभग 923 करोड़ की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगी। उसमें जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण भी है और एक बड़ा फोकस अर्बन एरिया में, जहां लोगों को अपने मोहल्ले तक सुविधाएं देने के लिए संजीवनी क्लिनिक जैसे अर्बन PHCs बनाने का भी इसमें प्रावधान है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्र और 1200 प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को हम हेल्थ और वेलनेस केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इसमें से काफ़ी काम भी हो गया है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ हम एक एडिशनल CHO कर रहे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो सिर्फ हमारे प्राथमिक जो उपचार होते हैं उसके साथ साथ इस बार हम उनको जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, जो काफ़ी आया है, उसको भी स्क्रीनिंग करने का काम करेंगे, प्रचार प्रसार का भी काम करेंगे, वैक्सीनेशन को भी अच्छे से कर लेंगे। और एक महती योजना के साथ लेके आ रहे हैं हम लोगों को अपने डोर स्टेप पे और आसपास के केंद्रों में भी अच्छी लैब की सुविधा दे सके, इसलिए हमने हब एंड स्पोक मॉडल लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे हमारा हब होगा और प्राथमिक और केंद्रों पे हमारे स्पाइक्स होंगे। वहाँ पे लगभग 35 प्रकार के अलग अलग टेस्ट वहाँ हो सकेंगे और उनको रिपोर्ट जो उनके PDF फॉर्म में मोबाइल पे मिल सकेगी, ताकि किसी भी पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं प्राइवेट वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानती हैं कि पर्याप्त फ्री निःशुल्क दवाएं हम सभी केंद्रों पे दे रहे हैं। और एक काम जो कई सालों से चल रहा है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो वेटलीज का जिला अस्पताल पे लगभग 101 टेस्ट और हमारे पहले से आई कुछ ऐसे 135 टेस्ट हम फ्री में कर देते हैं, वो भी काम इसमें होगा। अगले साल के लिए जो कोविड का जो काम हुआ था उसको भी मेंटेनेंस के लिए हम काम करते रहेंगे, जैसे कि हमारे ICU बने हुए हैं, PICU बने हुए हैं, साथ के हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स बने हुए हैं, उनका भी काम इसमें किया जाए, उसके लिए भी राशि हमको मिली हुई है। एक आप जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य संस्थान की कुछ कमी थी, उसके लिए भी लगभग 1180 करोड़ रुपए PHC और CS के लिए हमको मिला है। बृहद बड़ी योजनाओं के लिए भी लगभग 595 करोड़ मिला है। ये बहुत बड़ा बजट में इसमें किया गया है। 2 चीज़ें लोगों को दी होती, एक तो हमारी जो संस्थाएं हैं, शासकीय संस्था, उसमें लोगों को अच्छा उपचार मिले, अच्छे टेस्ट हो जाए और उनको ऊपर स्तर पर अगर कोई स्पेशलाइज कोई ट्रीटमेंट चाहिए उसकी व्यवस्था कर सके। साथ ही हर जगह पे वो जब कैटर नहीं कर सकते तब हम आयुष्मान भारत के तहत भी हम इसको उपचार कर सकते हैं। और आयुष्मान भारत योजना में इस साल लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी करते हुए 400 करोड़ से लेकर 833 करोड़ की बढ़ोतरी इस बार बजट में की है, ताकि आम आदमी को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे इम्पैनल्ड है वहाँ पे हर प्रकार के जो अलग अलग हमारे पैकेजेस, उसमें सम्मानजनक उपचार उनका वहाँ पे हो सके, जिसका पूरा 5 लाख तक का वहन सरकार करेगी। ये इस बार की विशेषताएं हैं और आने वाले जितने भी चैलेंजेस के लिए, उसके लिए मुझे लगता है ये बजट इस विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें HR को संबंधित है, ट्रेनिंग है, कई चीज़ें हैं इसमें। और जैसे मैंने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश में जो बड़ा चैलेंज है मैटरनल डेथ्स होने का और शिशु मृत्यु दर भी काफ़ी है, इसको कम करने के जितने भी पहलू हैं उसके लिए पर्याप्त बजट जैसे मैंने कहा कि 3600 करोड़ हमको NH में मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिला है, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए मिला है, वैक्सीनेशन के मिला है, ताकि हम हर तरीके की रणनीति अपनाकर इन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसको ठीक करें, इन दरों को कम करें और उसके लिए आवश्यक प्रचार प्रसार के लिए भी हमारे पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है।